everyone, in this video we will solve coding and decoding. अब coding और decoding होता क्या है? So when you express an English word in some other word or a pattern or a number, it is called coding. तो question में आपको कुछ codes दिए होंगे and you have to decode them. Means bringing back to the original form और वही same pattern किसी और word में apply करना होगा. ठीक है. फॉर इंस्टेंस यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, एक वर्ड है परफेक्ट, उसको इस तरह से कोड किया गया है. कोई एक सर्टेन लैंग्वेज है, कोडेड लैंग्वेज, जिसमें दिस वर्ड इज रिटन एज दिस. तो अमेजिंग जो वर्ड है वो किस तरह से रिटन होगा इन द सेम कोडेड लैंग्वेज. तो आपको उस तरह से ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. इफ़ यू ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट यू कैन ट्राई योर हैंड्स ऑन दीज 5 क्वेश्चंस. अदरवाइज आई एम गोना टेल यू. सो फर्स्टली हम क्या करते हैं, जब भी आपका पेपर है जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, आप पहले ही A to Z और नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट्स लिख लो, सो दैट जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे दीज कम इन हैंडी और आपको कुछ ज़्यादा और सोचना नहीं पड़ेगा. सो फॉर इंस्टेंस पहला क्वेश्चन देखते हैं. इट्स रिटन कि परफेक्ट इस तरह से लिखा जाता है. ठीक है, तो अभी मतलब PO लिखा जाता है, E को D लिखा जाता है, R को Q लिखा जाता है एंड द पैटर्न फॉलोज. तो अब P को O लिखा गया है. दैट मीन्स अगर हम यहाँ देखें तो जो P है हमारा, उससे जस्ट पिछला अल्फ़ाबेट इज O. सिमिलरली अगर हम E की बात करें तो E से जस्ट पिछला अल्फ़ाबेट इज D. तो हमें हर एक इस अल्फ़ाबेट के साथ निकालने की ये अल्फ़ाबेट इस अल्फ़ाबेट से किस तरह से रिलेटेड है और क्या वो पैटर्न फॉलो हो रहा है थ्रू आउट द वर्ड. इफ़ येस तो हमारा ये वर्ड भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा. तो फॉर इंस्टेंस P का O हो गया पिछला वाला लेटर, E का D हो गया, R का Q हो गया, F का E हो गया. सबका एक पिछला वाला अल्फ़ाबेट उसको वहाँ पे रिप्लेस कर रहा है. सो दैट वी नो कि अमेजिंग को किस तरह लिखा जाएगा, द लेटर प्रीवियस टू A. अब बिकॉज A से शुरू होता है तो हम Z लेंगे, तो इट विल बी, और M से पहले क्या आएगा, L. A से पहले अगेन, इससे पहले Y आएगा, I से पहले H आएगा, N से पहले M आएगा और G से पहले F आएगा. ऑलराइट. सो जिस तरह से परफेक्ट में पैटर्न फॉलो हुआ है हम उसी तरह से अमेजिंग में भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे और ये हमारा आंसर आ गया. ऑलराइट. सिमिलरली वी विल सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन में कोई और पैटर्न फॉलो हो सकता है, तो वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट. तो अब क्या है, द वर्ड इज स्टिकर, और स्टिकर क्या बन गया है, सम अदर वर्ड. तो S बन गया है P, T बन गया है Q. तो हम यहाँ देखते हैं हमारी टेबल में कि S और P के बीच में कितना डिफरेंस है. S से हम 3 लेटर्स पीछे गए, सो वी लैंड ऑन P. अब T के लिए वी हैव Q, तो अगर हम T से 3 लेटर्स पीछे जाएंगे तो Q ही आएगा. अगेन जस्ट टू कंफर्म इफ द पैटर्न इज राइट, I से 3 लेटर्स पीछे जाएंगे सो वी विल गेट F, और यहाँ क्या मेंशन्ड है F. तो दैट इज द सेम पैटर्न विच इज बीइंग फॉलोड फॉर द एंटायर वर्ड स्टिकर. तो अगर स्टिकर में हम -3 कर रहे हैं फॉर द एवरी लेटर, तो हम क्वीन वर्ड के लिए भी वही करेंगे. तो क्वीन वर्ड में Q आपका ये रहा, -3 करेंगे तो वी विल लैंड अपॉन N. तो Q की जगह आपका N आ जाएगा, N विल रिप्लेस Q. सिमिलरली U के लिए अगर हम देखेंगे तो U से हम 3 पीछे जाएंगे तो वी विल गेट R. ऑलराइट. E की बात करें तो E से पीछे हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, B. E 2 बार है तो अगेन B भी 2 बार आएगा. N से पीछे जाएंगे तो वी विल गेट K. तो दिस इज द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, NRBBK. ओके. इस तरह से आपने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. नाउ इफ इट कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, चाइल्ड एक वर्ड है जो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, DJLPI. अब हमें अप्रैल उसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है. सारे क्वेश्चंस सेम तरह के हैं. हमें कोई एक वर्ड दिया है, उसका कोडेड लैंग्वेज दिया है, कोई नया वर्ड दिया है एंड उसको भी हमें सेम तरह से कोड करना है.
किसी और तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में, जिसमें आपके जो वर्ड्स हैं उनको कुछ नंबर्स या कुछ सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। उस तरह के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो चाइल्ड पे आते हैं वापस से। सी का बन गया है डी, एच का बन गया है जे, आई का बन गया एल। तो सी का डी मीन्स द नेक्स्ट अल्फाबेट, तो एच का भी नेक्स्ट होना चाहिए आई, बट दिस इज जे, तो एच के केस में +2 किया गया है। वैसे ही अगर हम आई की बात करें तो आई के केस में +3 किया गया है, तभी यहाँ पे हम एल आया है। सिमिलरली एल के केस में +4 किया गया, देन वी गॉट पी, एंड डी के केस में +5 किया गया है, सो वी गॉट आई। तो यहाँ पे एक एक नंबर ऐड होता जा रहा है। इसके लिए फर्स्ट लेटर के लिए +1, सेकेंड के लिए +2, थर्ड के लिए +3 एंड सो ऑन। तो उसी तरह अप्रैल हमें निकालना है, तो हम क्या होगा, ए के लिए वी विल यूज बी +1, टी के लिए वी विल यूज आर +2, आर के लिए वी विल यूज यू +3, आई के लिए वी विल यूज +4, तो +4 इसमें हमने करा तो वी विल गेट एम, एंड एल के लिए वी विल यूज +5, तो 1 2 3 4 5 Q. So the answer is BRUMQ for the word April. So April will be coded as BRUMQ. Okay, so this is how you solve it. Now moving forward, question number 4. If doctor is coded as this, then opposition किस तरह से कोड होगा। तो अब आप देखो कि डॉक्टर में किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। डी बन गया सी, ओ ही है, सी बन गया डी। देखो आपको दिख रहा है, देख के ही पता चल रहा है कि ये जो 3 लेटर्स हैं ये यहाँ पे फ्लिप कर दिए हैं। सिमिलरली दीज 3 लेटर्स यहाँ पे फ्लिप कर दिए हैं। ठीक है, सेम। तो क्या हमने किया है, वर्ड को हाफ में ब्रेक करके तो दोनों साइड को हमने फ्लिप कर दिया है। ठीक है, तो वैसे ही हम ऑपोजिशन में भी फॉलो करेंगे। देखो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, डॉक्टर में देयर आर 6 लेटर्स, तो 3 लेटर्स के बाद इन 3 लेटर्स को मैंने फ्लिप कर दिया तो इट बिकम्स COD, एंड इन 3 लेटर्स को मैंने फ्लिप कर दिया तो दैट बिकम्स ROT, रॉट। तो COD ROT। वैसे ही अपोजिशन में भी हम करेंगे। सो नंबर ऑफ लेटर्स इन अपोजिशन इज 10, तो इसको भी हम 5 का ग्रुप बना देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमारा वर्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो इसको हम फ्लिप कर देंगे एंड इसको हम फ्लिप कर देंगे, तो दिस विल बिकम S। अब हम S से स्टार्ट करेंगे, तो दिस विल बिकम SOPPO, एंड दिस विल बिकम NOITI, NOITI। सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, तो 4th क्वेश्चन में कुछ अलग पैटर्न था। इन सब में अभी तक हम एक अल्फ़ाबेट प्लस या माइनस या कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे थे। ओके, आपको और ट्रिकी करने के लिए क्वेश्चन इस तरह भी दिया जा सकता है कि सब में एक एक ऑड नंबर ही ऐड हो रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर ये चाइल्ड था तो यहाँ पे C में 3 लेटर्स ऐड हो गए, H में 5 हो गए, I में 7 हो गए। सिमिलरली ऑड नंबर्स का पैटर्न फॉलो हो रहा है। वैसे ही हम प्राइम नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वाले में 2 अल्फ़ाबेट्स का जंप है, सेकेंड वाले में 3 का जंप है, थर्ड वाले में 5 का जंप है, एंड सो ऑन। तो प्राइम नंबर्स या कोई भी तरह का पैटर्न आपका फॉलो हो सकता है। हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन, मैनेजर इस तरह से लिखा है तो फ्रीडम किस तरह से लिखा होगा। इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है कि M में हमने कुछ ऐड या डिक्रीज किया तो वी गेट A, या A में हमने कुछ ऐड और डिक्रीज किया तो A ही रहा। इस तरह का कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है थ्रू आउट द वर्ड, जिस तरह से हर वर्ड में हो रहा था। तो यहाँ पे कुछ और है, जैसा डॉक्टर में था, यहाँ पे भी कोई और पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब वो किस तरह का पैटर्न है, हम यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ सारे लेटर्स जो मैनेजर में हैं वो सारे इस वर्ड में हैं, MANAGER। मैनेजर के सारे लेटर्स आपको इस कोडेड वर्ड में भी दिख रहे हैं। तो दैट मीन्स इनको किसी तरह से जंबल अप किया है और यहाँ पे लिख दिया है।
अब किस तरह से जंबल किया है वो आपको देखना है. सो इट कैन बी रिवर्स ऑर्डर, और या जिस तरह से ये डॉक्टर में किया था उस तरह से भी हो सकता है. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सारे वॉवल्स पहले लिखे हैं और उसके बाद सारे कॉन्सोनेंट्स लिखे हैं, बट उसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. ये ए है, उसके बाद ई है, उसके बाद जी है, ये सारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है. तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, नॉट जस्ट आपका वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स, उस तरह से नहीं है. अगर आपके इस वर्ड में ओ या यू भी होता, बिकॉज ए और ई तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जी से पहले ही आते हैं, बट ओ या यू होता तो आपको क्लियर हो जाता कि इफ सारे वॉवल्स पहले लिख के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है एंड देन सारे कॉन्सोनेंट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, या फिर एंटायर अल्फ़ाबेट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया. तो यहाँ तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हुआ है, तो हम फ्रीडम में भी वही करेंगे. तो फ्रीडम अगर आप देखो तो सबसे पहले क्या आएगा, डी. तो डी, देन यू हैव ई, और दोनों ई आ जाएंगे. देन यू हैव एफ, उसके बाद एम, देन ओ एंड देन आर. फ्रीडम इज कोडेड एज DEEFMOR. Okay, so this is how you solve coding decoding questions. एक और तरह का क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. उस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं. तो फॉर इंस्टेंस हम ये मैनेजर वर्ड ही ले लेते हैं, ठीक है. तो अगर एक कोडेड लैंग्वेज है जिसमें मैनेजर को लिखा हुआ है, तो उसको किस तरह से लिखा हो सकता है कि एम शुरू से जितना नंबर का अल्फ़ाबेट है उतना ही लास्ट से आप उतने ही नंबर का अल्फ़ाबेट आप देखिए. तो इफ़ लेट्स से कि ए इज़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट, तो ए को रिप्लेस करना है तो मैं लास्ट अल्फ़ाबेट से कर दूंगी, ठीक. उसी तरह बी को रिप्लेस करना है तो मैं सेकेंड लास्ट से करूँगी, सी को करना है तो मैं एक्स से करूँगी. इस तरह से आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं. तो एक ये तरह का पैटर्न भी बहुत कॉमनली क्वेश्चंस में देखा जाता है. तो फॉर इंस्टेंस अगर हम m की बात कर रहे हैं विच इज़ शुरू से 13th नंबर, तो हम यहाँ लास्ट से 13 नंबर देखेंगे, विच वुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. बिकॉज 26 लेटर्स हाफ करेंगे 13 13, तो लास्ट फर्स्ट सेट का लास्ट वुड बी इक्विवेलेंट टू सेकेंड सेट का फर्स्ट. तो m को हम n से रिप्लेस करेंगे, वैसे ही n को हम m से रिप्लेस करेंगे. n शुरू से 14th है तो हम लास्ट से 14th देखेंगे, दैट वुड बी m. a को अगेन z से करेंगे. अब g देखो, g हमारा शुरू से 7th अल्फ़ाबेट है, तो लास्ट से 7th अल्फ़ाबेट विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 t, तो हम g की जगह t लिखेंगे. E की जगह हम, बिकॉज E इज द 5th वन, और यहाँ से हम 5th वन देखें तो दैट वुड बी V. और R की जगह हम, बिकॉज R जो है हमारा शुरू से 18th है, या फिर आप लास्ट से भी इसको देख सकते हो, उतना ही आप शुरू से कैलकुलेट करोगे. तो अगर हम लास्ट से R की वैल्यू देखें, बिकॉज वो लास्ट के ज़्यादा पास है, सेकेंड हाफ में है, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो शुरू से 9th अल्फ़ाबेट हमारा कौन सा है, I. ओके, तो R की जगह मैं लिखूंगी I. सो इस तरह का पैटर्न भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है, आप ये भी ध्यान रखिएगा. सो दीज आर मोर और लेस द टाइप्स ऑफ पैटर्न्स विच यू कैन सी इन कोडेड एंड डी कोडिंग. एंड इसके अलावा हमारे नंबर्स और सिम्बल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, विच आई टोल्ड यू वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑल राइट, सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, ऑल द वेरी बेस्ट.